दिवाली बस आने ही वाली है और उससे पहले धनतेरस के मौके पर आप इंडिया गोल्ड कॉइन भी ले सकते हैं। इस समय प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च कर रहे हैं इंडिया गोल्ड कॉइन। पहली बार सरकार अशोक चक्र वाला इंडिया गोल्ड कॉइन लॉन्च करने जा रही है। न केवल हमारे संकट 4 में काम गोल्ड आता स्कीम है जिनकी शुरुआत कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री मोदी। हर इंसान को सोने से एक अलग तरह का लगाव है। आज समय आ गया है हम देश में थोड़ा परिवर्तन लाएं। सोने को निष्क्रिय निवेश की जगह अपनी शक्ति बनाएं। सोना अब बनेगा आपकी और देश की आर्थिक शक्ति। पहले गोल्ड लॉकर में रखते थे और लॉकर का किराया हमें देना पड़ता था। अब गोल्ड बैंक में रखेंगे और पैसा बैंक आपको ब्याज के रूप में देगा। प्रधानमंत्री लाए हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसके अंतर्गत आप अपना गोल्ड बैंक में जमा कर सकते हैं, पैसे भी ले सकते हैं और उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा। इस स्कीम से देश को भी फायदा होगा, देश में सोने का आयात कम हो जाएगा। ये स्कीम हर भारतवासी के लिए है और सब इसमें निवेश भी कर सकते हैं। प्रमाणित असेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स में से किसी भी जगह सोने के असली मूल्य का आकलन करवा सकते हैं और सेफ कस्टडी में जमा करवा सकते हैं। किसी भी समय कच्चे सोने का न्यूनतम डिपॉजिट 30 ग्राम सोने के बराबर होगा। आप अपने डिपॉजिट की अवधि के लिए अब आकर्षक ब्याज भी कमा सकते हैं। जमाकर्ता के पास इसे सोने के रूप में या फिर समतुल्य रुपए में इसे लेने का विकल्प होगा। ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आपके लिए आय का एक अतिरिक्त माध्यम है। दूसरी योजना जो आप लोगों की सुविधा के लिए लाई जा रही है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इसमें आपके हाथ में सोने के बार की जगह एक बॉन्ड आता है। उसका मूल्य सोने के वजन के जितना ही होता है और जिस दिन वो पेपर बॉन्ड वापस किया जाएगा उस दिन के सोने के मूल्य के बराबर आपको पैसे वापस दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1000 रुपए के सोने के दाम के हिसाब से ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा और 5 साल बाद जब आप ये बॉन्ड वापस करेंगे तो अगर उस समय सोने का दाम 2500 रुपए है तो उस बॉन्ड के बदले में आपको 2500 रुपए और उसके ऊपर बैंक द्वारा तय किया गया ब्याज भी मिलेगा। तो सुरक्षा की गारंटी वाली ये स्कीम हमारे देशवासियों को प्रधानमंत्री पेश कर रहे हैं। इस योजना के कुछ मुख्य तथ्य। ये बॉन्ड प्रति ग्राम सोना और उसके गुणांक में उपलब्ध है। न्यूनतम निवेश 2 ग्राम एवं अधिकतम निवेश 500 ग्राम तक कर सकते हैं। बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 8 वर्ष और 5, 6 तथा 7 वर्ष में पुनर्भुगतान की सुविधा भी है। यही बॉन्ड आप लोन के लिए कोलैटरल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो सभी भारतवासियों को अब असली सोना संभालने का जोखिम बिल्कुल नहीं। तीसरी योजना जो हम सब के लिए गर्व की बात है, अब हमारे भारत में अशोक चक्र वाले गोल्ड कॉइन भी उपलब्ध होंगे। आजादी के करीब 70 साल बाद भी हम अब तक फॉरेन गोल्ड कॉइन का ही उपयोग कर रहे हैं या गोल्ड बुलियन बार्स जो कि विदेशी हैं, उनका उपयोग करते आ रहे हैं। ये गोल्ड कॉइन भारत में ढला गया है और 24 कैरेट शुद्धता का होगा और इस पर अशोक चक्र का चिन्ह भी होगा। BIS द्वारा हॉलमार्क्ड ये गोल्ड कॉइन छेड़छाड़ रोधी पैकेजिंग और जालसाजी प्रतिरोधी खूबियों के साथ मिलेंगे। आप मुझे साथ दीजिए। अब घर में गोल्ड मत रखिए, उसकी सुरक्षा और उसका ब्याज, दो फायदे जरूर लाभ उठाइए। तो ये स्कीम शुरू की जा रही है और अरुण जेटली इस समय बोल रहे हैं इस स्कीम को शुरू करने के मौके पर। धन्यवाद माननीय श्री अरुण जेटली। बहुत सी शुरुआतें अब इतिहास में पहली बार होने लगी हैं। पहली बार भारत सरकार की तरफ से स्वर्ण सौगातें, अपने भारत में बना सोने का सिक्का, उन आदर्शों को अपने में समाये जो भारत को भारत बनाते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया इंडियन गोल्ड कॉइन और बुलियन का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। माननीय, ये कॉइन और बुलियन 24 कैरेट शुद्धता, 999 की परिशुद्धता और हॉलमार्क्ड है। एक तरफ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह
अशोक चक्र और दूसरी तरफ महात्मा गांधी का चित्र, हमारी भारतीय संप्रभुता का प्रतीक। विश्व में हमारी विश्वसनीयता की साख और उसकी धाक का नाम ही तो नाम है, मेक इन इंडिया। तो अब डिजिटल इंडिया को भी प्रेरणा मानते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कृपया इन 3 स्वर्ण योजनाओं को समर्पित वेब पेज का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर करें। इस सुनहरे दिन पर आज हमारे प्रधानमंत्री ने 3 नई योजनाएं शुरू की हैं। इस वेबसाइट में 3 योजनाओं के लाभ और तथ्यों के बारे में हमें सूचित किया गया है। यह वेबसाइट अभी के लिए अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होगी। चलिए पहली योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। यह वेबसाइट बॉन्ड के बारे में बात करती है, कहां से इसे खरीद सकते हैं और कौन बॉन्ड जारी करता है। नेविगेशन की आसानी के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। यह वेबसाइट भी अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। आइए दूसरी स्कीम की ओर चलते हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। यह वेबसाइट बताती है हमें कि हम गोल्ड कहां जमा कर सकते हैं, सोने की शुद्धता कहां पे जांची जा सकती है और इस स्कीम में जमा किया आपका सोना जाता कहां है। यह वेबसाइट भी अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। तीसरी स्कीम है भारतीय स्वर्ण सिक्का। यह पहला राष्ट्रीय स्वर्ण सिक्का है। इस वेबसाइट पर आपको सिक्के की कीमत, आप यह सिक्का कहां से खरीद सकते हैं और सिक्के की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त होगी। इस लिंक पर भी आसान नेविगेशन की सुविधा दी गई है। ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई 3 सोने की योजनाएं। आइए सोने को मोनेटाइज करें और राष्ट्र सेवा का हिस्सा बनने का गर्व महसूस करें, सुरक्षित करें और कमाएं ब्याज भी। बॉन्ड्स देंगे सुविधा और सुरक्षा और देंगे सोने के रिटर्न्स भी। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुनय है कि कृपया पहले 6 लाभार्थी जिन्होंने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश किया है, उन्हें निवेश प्रमाण पत्र प्रदान करके इन योजना का शुभारंभ करें। ये हैं सरस्वती शर्मा, 34 ग्राम सोना इन्होंने जमा किया है। और इसके बाद जनाब कुर्बान अली, इन्होंने 40 ग्राम सोना जमा किया है। ये कहते हैं सोना सेफ रहेगा, देश उन्नति करेगा तो हर व्यक्ति उन्नति करेगा। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं। बेबी समायरा छाबड़ा 8 साल की हैं, माइनर हैं। 200 ग्राम सोना इन्होंने जमा किया है। ये डॉक्टर बनना चाहती हैं और कॉरपोरेशन बैंक की कस्टमर हैं। आज ये अपने दादाजी के साथ आई हैं। और अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए निवेश प्रमाण पत्र। मोहतरमा नूरी निशात, इन्होंने 20 ग्राम का बॉन्ड खरीदा है। 10 साल बाद घर इन्हें लेना है तो ब्याज से बचत जो होगी उससे मदद हो जाएगी। देना बैंक की कस्टमर है। डॉक्टर कनिका कुमार, इन्होंने 10 ग्राम का बॉन्ड लिया है। इनका मानना है कि सेफ फ्यूचर के लिए ये अच्छा रास्ता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कस्टमर है। श्री धीरज बत्रा, 50 ग्राम बॉन्ड इन्होंने खरीदा है। ये कहते हैं बेटी के लिए ये अच्छा निवेश है। कॉरपोरेशन बैंक के ये कस्टमर हैं। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी की देश के हर आयाम को जगमगाने की प्रतिभा, प्रतिबद्धता और ऊर्जा को देखकर ये राष्ट्र चमत्कृत भी है और अचंभित भी। 1.5 साल के सूर्योदय से देश में उम्मीदों का उजाला करने वाले, देश का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने वाले, नई दिशा, नई सोच के तोहफे भारत को देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी अब भारत खुलकर
खिलकर और हंसकर बोल रहा है, प्रगति और समृद्धि के नए दरवाजे खोल रहा है। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी कि कृपया अपने स्वर्णिम शब्दों में हम सबको अपनी शुभकामनाएं दें। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अरुण जेटली जी, निर्मला जी, जयंत सिन्हा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, हम बचपन से सुनते आए थे सोने पे सुहागा, लेकिन अब तक समझ नहीं आया था कि सोने पे सुहागा होता क्या है। आज हमारे वित्त मंत्री जी ने हमें समझा दिया सोने पर सुहागा क्या होता है। देश के लिए योजना सच्चे अर्थ में सोने पे सुहागा इस भाव को चरितार्थ करती है। और हम ऐसे गरीब देश हैं जिसके पास 20,000 टन सोना यूं ही पड़ा है। और शायद हमारी गरीबी का कारण भी यही है कि 20,000 टन सोना पड़ा हुआ है। और इसलिए भारत को गरीब रहने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। कोई लॉजिक ये नहीं समझा पा रहा है कि हमें गरीब क्यों रहना चाहिए। अगर हम थोड़ी कोशिश करें, सही दिशा में कोशिश करें, तो हम पर जो ये टैग लगा है उस टैग से मुक्ति पा सकते हैं। और उस रास्ते का एक महत्वपूर्ण अहम कदम आज है ये गोल्ड संबंधित भिन्न भिन्न योजनाएं। अब मैं बचपन से सुनता आया था लोगों से कि भाई आधी रात को काम आता है, सोना रखो, आधी रात को काम आता है, कभी जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाएगा। लेकिन मैंने सैकड़ों लोगों को पूछा कि भाई कभी आपकी जिंदगी में ऐसी नौबत आई है क्या? मुझे अभी तक कोई मिला नहीं जिसको आधी रात उसका उपयोग हुआ हो। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उसके दिमाग में फिट है कि भाई ये रखो, कभी आधी रात काम आ जाएगा। और ये जो हमारे बने बनाए कुछ विचार ने घर कर लिया है, उसमें से समाज को बाहर लाना ये आसान काम नहीं है। आप समझा करके कितने ही पढ़े लिखे व्यक्ति को भी कहोगे ये छोड़ो, आसान नहीं है। इवन रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी अपनी पत्नी कुछ मांगेगी तो गोल्ड लाना ही पड़ेगा। जबकि उनका अर्थशास्त्र गोल्ड के शब्द में अलग होगा, लेकिन गृह शास्त्र अलग होगा। तो ये जो अवस्था है, उस अवस्था में कोई न कोई इनोवेटिव, क्रिएटिव हमने व्यवस्थाएं विकसित करनी पड़ेगी। दूसरी एक सोच बनी हुई है हमारे देश में, एक ऐसा परसेप्शन है दुनिया में कि भारत में महिलाओं के पास कुछ होता नहीं है। मकान है तो पति के नाम पे, पिता के नाम पे, गाड़ी है तो पति या बेटे के नाम पे, खेत है तो पति, महिला के पास। लेकिन बारीकी से देखेंगे तो सोना एक होता है जो महिला की ताकत का विषय होता है। ये ऐसे बनी हुई व्यवस्था नहीं है, कोई सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था का बहुत बड़ा ताकतवर हिस्सा रहा है, जो विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा पहलू है। उसके नाम पे मकान नहीं होगा, लेकिन उसके पास ये संपत्ति उसके मालिकी की होती है। और परिवार भी इसको क्वेश्चन नहीं करता, बेटे भी क्वेश्चन नहीं करते, तो माँ का है। ये जो हमारा संस्कार का एक उत्तम पहलू भी है, जिसने विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक ऐसा
सामाजिक जीवन में व्यवस्था विकसित की, एंड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड ये हमारा स्ट्रक्चर विकसित हुआ है, तो उसको बरकरार भी रखना है। हमारी माताएं बहनें, उनके अंदर जो सुरक्षा का भाव है ये बरकरार रहना चाहिए। हम इस स्कीम में ये विश्वास अगर पहुंचाते हैं तो शायद इसकी सबसे ज्यादा सफलता का कारण महिलाएं बनेगी। दूसरा, हमने देखा होगा हमारे यहाँ संपन्न परिवारों के फैमिली डॉक्टर होते हैं, इवन मध्यम वर्ग परिवार के भी फैमिली डॉक्टर होते हैं, लेकिन निम्न मध्यम वर्ग गरीब परिवार के फैमिली डॉक्टर नहीं होते हैं। लेकिन हमारे देश में हर परिवार का फैमिली गोल्डस्मिथ होता है। कितना बड़ा विश्वास होता है, 3-3, 4-4 पीढ़ी से वो सोनार, यानी वो अमेरिका में रहना गया होगा लेकिन अपने गांव का सोनार है, उसी को ढूंढेगा, भाई देखो मैं भेजता हूं, जरा ये कर देना है। ये विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी, यानी सदियों की तपस्या से बनती है। उस ताकत को भी हमें पहचानना होगा। और इसलिए जब योजना के विषय में मेरे से चर्चा हो रही थी तो श्रीमान दास को मैं कह रहा था कि जो गांव के छोटे छोटे गोल्डस्मिथ हैं वे हमारे एजेंट कैसे बन सकते इस योजना के। एक समय ऐसा था 1968, गोल्डस्मिथ सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था। मैं गुजरात के पाटन नाम के एक शहर में बचपन में कुछ समय बिताया था, तो जिस गली में मैं रहता था वो सोनी की गली थी। वहाँ एक सज्जन थे, उनका एक कार्यक्रम रहता था। सुबह अखबार आता था, वो सिगरेट जलाते थे और अखबार में जहाँ भी मोरारजी भाई का फोटो हो तो उसको जलाते थे। इतना गुस्सा वो करते थे, क्योंकि उनको लगता था भाई हमारा तो सारी रोजी रोटी चली गई। हम इस योजना के द्वारा ऐसी कैसी व्यवस्था विकसित करें ताकि हम उसको फिर से एक बार एम्पावर करें। वो हमारा इस प्रोफेशन का एजेंट कैसे बने, क्योंकि उसका विश्वास है। मैं किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बैंक से ज्यादा उसको अपने गांव के सोनार पे भरोसा है। वो बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा, लाने के बाद अपने सोनार के, यार जरा चेक कर ले भाई, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के, यार जरा भाई तुम चेक करो, मैं ले तो आया हूं। ये एक हमारी इस व्यवस्था की बहुत बड़ी कड़ी बन सकती है और ये एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। हम उनको गोल्ड बॉन्ड के लिए किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं, उनको कैसे विश्वास दिला सकते हैं, हम एक डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म कैसे डेवलप कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि डिपार्टमेंट के लोग इस पर सोचें। अगर ये हम कर पाएँ तो शायद एकदम से ये बढ़ेगा। सरकार में कोई योजना बजट में आए और इतने कम समय में ये लागू हो जाए और टारगेट तय किया गया धनतेरस के पहले, क्योंकि भारत में शादी में सोने का जितना महत्व है उससे ज़्यादा धनतेरस पर है। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इन्हीं दिनों में हुआ होगा, क्योंकि लोगों को लगता होगा भाई बहुत बड़ा मार्केट खुलने वाला है तो हमको। अब ये देखिए 1000 टन सोना हर वर्ष हम इंपोर्ट करते हैं, और ये इतनी बड़ी शक्ति हमारी अगर बिना उपयोग की पड़ी रहे। किसी ने कोई बहुत बड़ा जलाशय बनाया हो, डैम बनाया हो, अरबों खरबों रुपए खर्च किए हो, लेकिन अगर कैनाल नेटवर्क न हो और किसानों के पास पहुंचेगा नहीं तो क्या करना उसको। ये हमारा 20,000 टन सोने की यही हाल है जी। हमें इसको राष्ट्र की शक्ति में परिवर्तित करना है और सामाजिक सुरक्षा में अधिक बलवान बनाना है। इसके एक पहलू नहीं संभव होगा। यह सामाजिक सुरक्षा का उसका जो पहलू है
उसको हमें और स्ट्रेंथन करना है और राष्ट्रीय विकास की यात्रा में वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सके, इस प्रकार का हमने विश्वास जताना है, मैकेनिज्म बनाना है। आज एक चिंता तो लोगों को रहती है कि भाई कहाँ रखे, 15 दिन बाहर जाना है तो सब रखे कहाँ, रिश्तेदार के यहाँ भी रखे कि क्या रखे, कैसा, उसको मन में चिंता रहती है। ये सुरक्षा का सबसे बड़ा टेंशन था, वो इस योजना से मिट जाता है। उसको विश्वास बन जाता है कि हाँ भाई हाँ मेरा पैसा सुरक्षित है। कभी कभार व्यक्ति गोल्ड में इसलिए करता है भाई रुपये के थैले कहाँ रखेंगे, इतनी छोटी जगह में गोल्ड आ जाएगा तो इतने बड़े थैले वाला रुपये, तो हम जानते हैं वो क्या होता है सब। लेकिन अगर आज वो उसके पास बॉन्ड आ गया तो अपना 4 कागज रखने, चोर भी आएगा तो हाथ नहीं लगाएगा, वो कहेगा ये कागज को ले जाना है, चोर नहीं ले जाना है भाई, ये तो बेकार है। यानी सुरक्षा की गारंटी, और ये वो बेच भी सकता है। सोना आधी रात को बिका हो वो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं एक गोल्ड बॉन्ड जरूरत पड़ने पर आधी रात को बेच सकता है। कहीं अस्पताल में जाना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा है, डॉक्टर कहता है पहले पैसे लाओ, गोल्ड बॉन्ड दे दिया, ऑपरेशन हो जाएगा। ये इतनी संभावना है जो सोने में नहीं है, यानी एक प्लस पॉइंट है इसमें। हम इन चीजों को बड़ा आर्टिकुलेट करके लोगों के साथ कैसे पहुंचाए, उसी प्रकार से हमारा जो ये जमाए ऐसा ही गोल्ड पड़ा हुआ है, बैंक में आएगा और लंबे समय के लिए आएगा तो ज्वेलरी के लिए चला जाएगा। ज्वेलरी के लिए चला जाएगा तो मैं मानता हूं कि ज्वेलरी क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार से गोल्ड सरलता से मिलेगा, उनके सामने कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। एक ज्वेलरी के बिजनेस के वालों के लिए बैंक से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार गोल्ड मिल जाना, लोकली मिल जाना, ये अपने आप में हमारे ज्वेलरी के प्रमोशन के लिए बहुत सुविधा का कारण बनेगा। और इसलिए जो ज्वेलरी के दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़े आज गोल्ड कंज्यूमर हैं। अभी मुझे कल कोई रिपोर्ट बता रहा था कि हमने चाइना को भी इसमें पीछे छोड़ दिया, शायद 562 टन अब तक 9 महीने में शायद हमने गोल्ड खरीदा है, और चाइना शायद 548 पर खड़ा है। अगर इतना हम तेजी से ये कर रहे हैं तो ये व्यवस्था में हम बदलाव ला सकते हैं। मंथली मॉनिटरिंग कर करके हम टारगेट तय कर सकते हैं क्या कि इस मंथ घरों का गोल्ड बैंक में आएगा और उतनी मात्रा में बाहर से आना कम होगा। ये हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित कर सकते हैं क्या, तो शायद हम इस सारे नई व्यवस्था को एक सचमुच में राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास के काम में इसको हम जोड़ सकते हैं। इसके साथ एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय भी है। क्या कारण है कि हम अभी भी विदेशी मार्के से सोना, और आज भी पूछते हैं अच्छा भाई वो मार्का है, मुझे तो नाम वाम याद नहीं क्योंकि मेरा कोई दुनिया से लेना देना है नहीं, लेकिन सुनते आए हैं। अब वो विश्वास से कहेगा कि भाई अशोक चक्र है क्या, मेरे देश का उस पर भरोसा है क्या। ये हमने ब्रांड पॉपुलर करना चाहिए। अब हमने ही तय करना चाहिए कि हम अब विदेशी मार्का वाला बाजार में हम खुद ही नहीं देंगे। हम ज्वेलरी में होंगे, हम गोल्ड बेचने वाले लोग होंगे, हम नहीं करेंगे। ये ठीक है कि अभी इस धनतेरस तो शायद 100-125 सेंटर पे ही मिलेगा शायद, हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जिन लोगों को धनतेरस पर सोना खरीदना है उनको कुछ जगह पे तो मिल ही जाएगा, लेकिन आगे चल करके ये व्यवस्था, लेकिन एक राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ना चाहिए और हमने इसको बल देना चाहिए। और इतने कम समय में वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम ने पूरी स्कीम को वर्कआउट किया, उसको लॉन्च किया। टेक्नोलॉजी भी इसमें है और मैन्युफैक्चरिंग भी है, सारी व्यवस्थाएं नए सिरे से करनी पड़ी हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं की। और मैं जब इस कॉइन को देखा, शायद मैंने अपनी रुपये वगैरह पर जो गांधी जी देखे हैं, इसमें बहुत बढ़िया उनका चित्र निकला है गांधी जी का। यानी जिसने भी इसका आर्ट वर्क किया है उसको मैं बधाई देता हूँ। इतना यानी एक फीलिंग आता है, कोई आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा।
बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क किया है। यानी इसके लिए मेरा स्वभाव है, इन चीज़ों में मेरी रुचि होने के कारण मैं थोड़ा प्रकार से देखता रहता हूँ। लेकिन मैं बधाई देता हूँ पूरी टीम को, अरुण जी को विशेष बधाई देता हूँ और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि धनतेरस के इस पावन पर्व से और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ भारत स्वर्णिम युग के लिए आगे बढ़े और आपका 20,000 टन सोना भारत के स्वर्णिम युग की ओर जाने के लिए काफ़ी है, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए भारत को स्वर्णिम युग बनाने के लिए जिनके पास सोना है वो ये सुनहरे अवसर को न छोड़े और सोने पर सुहागा उसका फायदा वो भी उठाए, यही मेरी अपेक्षा और शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने दिवाली की मुबारकबाद भी दी और ये भी कहा कि इस सुनहरे मौके को आप ना छोड़ें। देश में 20,000 टन जो सोना पड़ा हुआ है वो देश के काम आना चाहिए, देश की आर्थिक प्रगति के काम आना चाहिए। कई स्कीम जो है वो आज शुरू की हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड कॉइन, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनकी आज शुरुआत की, उस मौके पर बोल रहे थे।